स्पेशल पॉइंट्स हैं इनके बारे में, दैट प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क, सेल टू सेल इनके बीच में जो जंक्शन होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, these are the intercalated discs. Okay, so these discs and oblique bridges जो कनेक्शन के लिए होते हैं, these are the unique feature of cardiac muscles. Okay, and these help the muscles in faster conduction of wave of contraction. भाई मसल्स हैं तो इनका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन करना. तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल कहीं से आ रहा है, ठीक है, तो वो सिग्नल बहुत फास्टली कंडक्ट हो इन मसल्स में, हर एक मसल सेल तक पहुंचे, बहुत जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है. तो एक फास्ट कंडक्शन के लिए ये चीजें यहां पर प्रेजेंट है, ऑब्लिक ब्रिजेस एंड इंटरकैलेटेड डिस्क. ठीक है, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? विच इज समथिंग ऑब्लिक की तरह होता है, ठीक है, जो ऑब्लिक की तरह है. ऑब्लिक समझते हैं, ये वही ऑब्लिक की बात कर रहे हैं हम, ऐसा, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन नहीं, इस तरह से टिल्टेड है, दैट इज ऑब्लिक. ठीक है, जो हम लिखते वक्त यूज करते हैं और के लिए, ठीक है, दैट इज ऑब्लिक. तो यहां पर सेल टू सेल बीच में आपको इस तरह से ऑब्लिक की तरह ब्रिजेस मिल रहे हैं, ठीक है. सो दीज आर मेंट फॉर द फास्टर कंडक्शन, ठीक है. अब इसके बाद होता है नर्वस टिश्यू, ठीक है. लास्ट एनिमल टिश्यू में हम लास्ट पढ़ रहे हैं मस्कुलर टिश्यू, एंड इसके बाद है नर्वस टिश्यू. तो नर्वस टिश्यू स्पेशल है क्योंकि ये मैसेजेस को कंडक्ट करता है, ठीक है, मैसेजेस को कंडक्ट करता है, और इन सिग्नल्स को, मैसेजेस को हम नर्व इंपल्स बोलते हैं, ठीक है. सपोज किसी भी तरह का एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है, ठीक है, सो दैट इज द स्टिमुलस, ठीक है. जैसे सपोज टेम्परेचर में चेंज है, ठीक है, आपको ठंड लगती है, गर्मी लगती है, ठीक है, इसी तरह से प्रेशर फील होता है, पेन फील होता है, ठीक है. एक तरह से आप जो भी सराउंडिंग में कोई भी चेंज आ रहा है, या इंटरनल एनवायरनमेंट में, हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर में, बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर सपोज कोई चेंज आ रहा है, दैट चेंज और एजेंट, दैट इज द स्टिमुलस. और ये स्टिमुलस सिग्नल की फॉर्म में हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, ठीक है. हमारे ब्रेन को कैसे पता चल रहा है? तो ये सिग्नल्स की फॉर्म में पहुंच रहा है. ये सिग्नल ले जाने का काम कौन कर रहा है? ये नर्वस टिश्यू कर रहा है, ठीक है. तो नर्वस टिश्यू में आपको मिलेंगी नर्व सेल जो मैसेजेस का कंडक्शन कर रही है, ठीक है, एक तरह से इंफॉर्मेशन का कंडक्शन कर रही है ये, ठीक है. सो नर्वस टिश्यू में होती है नर्व सेल, और इसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है. एक सिंगल सेल की हम बात करें तो यहाँ पर इनको हम न्यूरॉन बोलते हैं. बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर नर्वस टिश्यू बनाते हैं, ठीक है. तो हमारी बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दैट इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जहां पर इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, इसका प्रोसेसिंग होता है, और वहां से कमांड जनरेट होता है, ठीक है. कोई भी रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी शो करती है, तो वो रिस्पॉन्स कहां से आ रहा है, वो कमांड कौन दे रहा है? द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है. सो द नर्वस टिश्यू, इट कंटेन्स डेंसली पैक्ड cells, and these are known as nerve cells or neurons, and the neurons are specialized for conduction of nerve impulses, ठीक है. nerve impulse क्या है? वो सिग्नल, वो मैसेज, वो इंफॉर्मेशन, ठीक है. and they receive the stimuli. stimuli क्या है? किसी भी तरह का चेंज, किसी भी तरह का मैसेज, किसी भी तरह का सिग्नल, ठीक है. and conduct the impulses which travel from one neuron to other neuron, ठीक है. भाई एक न्यूरॉन नहीं है, बहुत सारे न्यूरॉन है, तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे को मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है. और वो लास्ट में जाकर किसको दे रहा है? ब्रेन को, ठीक है. ब्रेन के अंदर भी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है. ब्रेन भी नर्वस टिश्यू है, यहां पर भी नर्व सेल्स है, ठीक है. तो हमारे जो एक्सटर्मिटीज है, हमारी जो हैंड्स हैं, लेग्स हैं, ठीक है, जितने भी पेरिफेरल पार्ट है, वहां से सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाया जा रहा है, ठीक है. तो उसमें नर्वस टिश्यू वर्क कर रहा है. ब्रेन से जो कमांड जनरेट हो रहा है, उसको अगेन न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जा रहा है, तभी हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स शो होता है किसी चीज के लिए, ठीक है. जैसे सपोज आप एक्सीडेंटली कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच कर लें, आपने देखा नहीं, आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली अननोइंगली टच कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका हैंड हट जाता है वहां से, ठीक है. तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? हॉट टच का जो रिस्पॉन्स, हॉट टच का जो स्टिमुलस था, जो चेंज था, ठीक है, नर्व इंपल्स के फॉर्म में ये हमारे ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन ने कमांड दिया मसल्स को, ठीक है. तो ब्रेन से जो कमांड जनरेट हुआ वो नर्व इंपल्स की फॉर्म में न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी हैंड की मसल्स तक पहुंचा, और मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन किया, तो आपकी हैंड ने मूव किया, ठीक है. तो एक तरह से किसी भी एक्शन या किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स शो कर रही है, दिस इज
ड्यू टू द नर्वस टिश्यू। ठीक है भाई, कैसे पहुंच रहा है ब्रेन तक और ब्रेन तक वापस कैसे पहुंच रहा है हमारे बॉडी पार्ट्स तक? ठीक है, यस, इट टेक हाउ मेनी सेकेंड्स, ये मिली सेकेंड्स होता है, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है ये। ठीक है, दैट मीन्स ये इतना फास्ट कंडक्शन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितना देर में मैं बता रही हूँ कि यहां से सिग्नल ब्रेन तक पहुंचा न्यूरॉन के थ्रू, ब्रेन ने कमांड जनरेट किया, फिर न्यूरॉन्स के थ्रू वापस वो मसल्स तक पहुंचा और मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन किया। जितनी देर मुझे बोलने में लगी है ना, उसके तो बिल्कुल 100 या 1000 पार्ट में ही ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है। ठीक है, जैसे ही हॉट ऑब्जेक्ट टच हुआ, आप अचानक से ऑटोमेटिकली सडन क्विक रिस्पॉन्स शो होता है। दैट मीन्स कितनी जल्दी ये मैसेज या सिग्नल ब्रेन तक पहुंच के वहां से कमांड भी आ चुका है। ठीक है, तो बहुत ही फास्ट कंडक्शन होता है, तो इन नर्व सेल्स के थ्रू होता है, ये स्पेशलाइज्ड होती हैं इसके लिए। ठीक है, ये मैसेजेस को कंडक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये मैसेजेस क्या है सिग्नल, इनको हम नर्व इंपल्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ये ट्रैवल होते हैं। ठीक है, सो लोकेशन कहां पर मिलेगा आपको नर्वस टिश्यू? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जितनी भी नर्व्स हैं। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स का एक सिस्टम है। ठीक है, पूरा नेटवर्क है हमारी बॉडी में नर्व्स का। ठीक है, तो यहां पर आपको नर्वस टिश्यू मिलेगा। तो न्यूरॉन की हम बात कर रहे हैं, नर्वस टिश्यू में एक सिंगल सेल यूनिट क्या है? न्यूरॉन है, नर्व सेल है। तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? न्यूरॉन में आपको दो पार्ट मिलेंगे। ठीक है, एक है सेल बॉडी, मेन सेल बॉडी विच इज हैविंग द न्यूक्लियस, एंड द रिमेनिंग इज द सेल प्रोसेसेस। ठीक है भाई, एक मेन पार्ट है, सेल बॉडी है, जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, और इसी के साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन, इससे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस अराइज होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो सेल प्रोसेसेस क्या है? साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस ऑफ सेल बॉडी। ठीक है, तो अगर हम बात करें साइटोन या सेल बॉडी, देखो आप, इससे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये है मेन सेल बॉडी। ठीक है, जिसमें आपको सेंट्रल न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, इस तरह से होता है, और ये इसके साइटोप्लाज्म ने साइड बाय साइड एक्सटेंड होकर कुछ ऐसे प्रोसेस लाइक स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ठीक है, दीज आर दी सेल प्रोसेसेस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ सेल प्रोसेसेस छोटे हैं और कुछ सेल प्रोसेस, जैसे ये एक लंबा सा सेल प्रोसेस सिलिंड्रिकल नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये इसके साइटोप्लाज्म का ही एक्सटेंशन है, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, सबसे लंबा सेल प्रोसेस है ये, और एक्सॉन के एंड में आपको मिलेगा फाइन ब्रांचिंग, और इन ब्रांचिंग के एंड में आपको मिलेंगे बटन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये क्या है? ये है साइटोन और सेल बॉडी। ठीक है, और इसके अलावा ये जो एक्सटेंशंस हैं, दीज आर द सेल प्रोसेसेस। तो कुछ सेल प्रोसेस आपको छोटे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम बोल रहे हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स भी क्या है? सबसे पहले जो सेल से अराइज हो रहा है दैट इज डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन की ही फाइन ब्रांचेस, दे आर द डेंड्राइट्स। ठीक है, एंड दिस इज द एक्सॉन। ठीक है, ये जो लंबा सा साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है दैट इज एक्सॉन। ठीक है, तो आपने देखा साइटोन और सेल बॉडी एंड रिमेनिंग आर द सेल प्रोसेसेस। ठीक है, सेल प्रोसेसेस में जो छोटे हैं दीज आर द डेंड्रॉन, and the fine branches of these dendron, these are the dendrites. ठीक है, and जो लंबा है, सिलिंड्रिकल है और अनब्रांच्ड है। ठीक है, बिल्कुल टर्मिनल पर जाकर आपको ब्रांचेस मिलेंगी। बाकी ये सिलिंड्रिकल प्रोसेस है, लॉन्गेस्ट प्रोसेस है सेल प्रोसेस, दैट इज एक्सॉन। सो साइटोन और सेल बॉडी, so they contain a central nucleus and cytoplasm with deeply stained particles. These are known as Nissus granule. ठीक है, ये Nissus granule क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड राइबोसोम्स के इकट्ठे होने से जो ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनी है। ठीक है, द ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन और क्लम्पिंग ऑफ RER राइबोसोम्स
दीज आर दी निसल्स ग्रेन्यूल। ठीक है, तो आपको निसल्स ग्रेन्यूल कहाँ मिलेंगी? साइटोन के अंदर। ठीक है, साइटोन का जो साइटोप्लाज्म है वहां पर आपको निसल्स ग्रेन्यूल मिलेंगी। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है न्यूरॉन का। ठीक है, कि न्यूरॉन में आपको निसल्स ग्रेन्यूल देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक्सोप्लाज्म या एक्सॉन के अंदर या डेंड्रॉन के अंदर आपको ये नहीं मिलेंगी, सिर्फ सेल बॉडी के अंदर मिलेंगी। ठीक है, तो ये है यहाँ पर एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई हुई है। ये है सेल बॉडी जिसमें आपको एक सेंट्रल न्यूक्लियस नजर आ रहा है, और इस सेल बॉडी से अराइज होते हुए मेनी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस यू कैन सी हियर। द शॉर्ट प्रोसेसेस, these are the dendrons, okay, and the branches of dendron is the dendrites। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें तो ये एक जो प्रोसेस अराइज हो रहा है, मेन प्रोसेस, दैट इज डेंड्रॉन, एंड द ब्रांचेस ऑफ डेंड्रॉन, दीज आर द डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये शॉर्ट प्रोसेसेस है, और इसके अलावा एक लंबा सा प्रोसेस यहाँ पर नजर आ रहा है, दिस इज एक्सॉन। ठीक है, अब एक्सॉन के ऊपर आपको छोटे छोटे कवर नजर आ रहे हैं। ठीक है, कवरिंग नजर आ रही है, बट ये कंटिन्यूअस नहीं है, छोटे छोटे गैप है बीच में। सो दिस कवरिंग इज मेड अप ऑफ लिपिड रिच मटेरियल। ठीक है, फैट्स की या लिपिड की एक कवर मिलती है, कवरिंग मिलती है एक्सॉन के ऊपर। ठीक है, इसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। ठीक है, तो माइलिन शीथ कहाँ है? एक्सॉन के ऊपर, एक्सॉन के चारों तरफ। ठीक है, कवरिंग है, बट ये कवरिंग कंटिन्यूअस नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं बीच बीच में गैप है जहां पर एक्सॉन की मेम्ब्रेन एक्सपोज हो रही है। ओके, द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द एक्सॉन, दीज आर दी नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो अनकवर्ड एरियाज जो है एक्सॉन के, दीज आर दी नोड्स ऑफ रेनवियर, एंड द टर्मिनल पार्ट, द एंड पार्ट ऑफ एक्सॉन, it is having fine branching। okay, so this terminal part is known as टीलोडेंड्रिया। ठीक है, ये जो कंप्लीट पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं टीलोडेंड्रिया। ठीक है, और टीलोडेंड्रिया में आपको बहुत सारी ब्रांचेस नजर आ रही है, इनको हम एक्सॉन टर्मिनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल और टीलोडेंड्रिया बोथ आर सेम। ठीक है, अब टीलोडेंड्रिया में आपको ये छोटी छोटी ब्रांचेस नजर आ रही हैं, उनके एंड पॉइंट पर आपको बटन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ठीक है, देखो टीलोडेंड्रिया कैसा होता है, हम इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं। ठीक है, ये है टीलोडेंड्रिया। ठीक है, एक्सॉन का टर्मिनल, ऐसे फाइन ब्रांचेस नजर आएंगी। और इनके एंड में आपको इस तरह से बटन लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगी। ठीक है, बटन या नॉब की तरह। ठीक है, इनको हम साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। ठीक है, साइनेप्स का मतलब होता है जंक्शन और कनेक्शन। किन्हीं भी दो चीजों के बीच में जो कनेक्शन है या जंक्शन पॉइंट है उसको हम साइनेप्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सॉन का एंड पॉइंट है, दैट मीन्स ये उस न्यूरॉन का बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट है। तो यहां तक मैसेजेस कंडक्ट होने के बाद अब ये कहां पहुंचेंगे? ये दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन का डेंड्राइट इस न्यूरॉन के साइनेप्टिक नॉब के साथ कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, एक जंक्शन बना रहा है जहां से सिग्नल्स इस न्यूरॉन से दूसरे वाले न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सिग्नल एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, साइनैप या एक तरह से साइनैप्स का मतलब होता है कनेक्शन और जंक्शन। ठीक है, तो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर ही कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, साइनैप्स बनाती हैं, तो ये साइनेप्टिक नॉब है। ठीक है, तो इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है सेल प्रोसेसेस। तो सेल प्रोसेसेस में आपको दो तरह के प्रोसेस मिलेंगे। शॉर्ट प्रोसेसेस, दीज आर द डेंड्राइट्स। ओके, सो दीज मे बी वन टू मैनी, and they are generally short and branched cytoplasmic processes, and dendrites receive the impulses from receptor or the other neuron। ठीक है, डेंड्राइट का काम क्या है? सिग्नल को रिसीव करना और कहां भेजना? साइटोन की तरफ। ठीक है, दैट मीन्स इनके अंदर आपको सिग्नल्स कैसे मिलेंगे? ये रिसीव कर रहे हैं, यहां पर जो मैसेजेस का कंडक्शन होगा इट इज टुवर्ड्स द सेल बॉडी।
ठीक है। एक्सॉन का काम क्या है? इट इज कैरिंग द सिग्नल फ्रॉम द सेल बॉडी। ओके, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये किससे रिसीव कर रहा है? साइटोन से। और कहां भेज रहा है? टीलोडेंड्रिया, और फिर टीलोडेंड्रिया से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। ओके, दैट मीन्स सिग्नल्स आर कैरीड अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इन केस ऑफ एक्सॉन। समझ में आया? दोनों में सिग्नल्स का कंडक्शन जो है वो चेंज है। डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, सेल बॉडी की तरफ भेज रहे हैं, सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ जा रहा है और एक्सॉन इसको दूर भेज रहा है, टर्मिनल पार्ट। ठीक है, so these are bringing the impulses towards the cell body. Next, second cell process, that is longest cell process. ये generally long होते हैं, dendrites short processes हैं, so it is single and generally long, which conducts the impulses away from the cell body to the other neuron. ठीक है, ये टीलोडेंड्रिया कनेक्ट्स विद अदर न्यूरॉन। ठीक है, टीलोडेंड्रिया में आपको बहुत सारी ब्रांचेस मिल रही हैं और हर एक ब्रांच के एंड में बटन लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है। ठीक है, तो ये एक बटन जो है वो दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, दैट मीन्स एक न्यूरॉन से हो सकता है वहां पर बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड हों। ठीक है, एंड एक्सॉन हैज टर्मिनल थिन ब्रांचेस, दीज आर नोन एज टीलोडेंड्रिया। ठीक है, टीलो का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, टीलो का मतलब होता है समथिंग दैट इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोर्शन। ठीक है, जैसे हमने टीलोमियर पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? क्रोमोसोम में पढ़ा था हमने टीलोमियर। ठीक है, टीलोफेज भी पढ़ा था हमने, याद आ रहा है? तो ये सब सबसे लास्ट पॉइंट है। ठीक है, टीलोफेज सबसे लास्ट वाली फेज थी। ठीक है, टीलोमियर सबसे लास्ट वाला पार्ट था क्रोमोसोम का। ठीक है, तो टीलो वर्ड का मतलब होता है टर्मिनल। ठीक है, so terminal end buttons or synaptic knobs occur at the end of telodendria, and axon may be covered with fatty myelin sheath. ठीक है, लिपिड से बना हुआ होता है ये मटेरियल, और इससे बनी हुई लेयर्स जो प्रेजेंट होती हैं एक्सॉन के ऊपर, दीज आर नोन एज माइलिन शीथ। शीथ का मतलब क्या होता है? मल्टीपल लेयर्स। ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम शीथ बोलते हैं। ठीक है, तो माइलिन की कवरिंग, दीज आर दी माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन क्या है? माइलिन एक तरह का लिपिड रिच मटेरियल है। ठीक है, फैट है ये एक तरह का। ओके, एंड विच इज नॉट कंटिन्यूअस, एंड दीज डिसकंटिन्यूएशंस, these exposed part of axon, these are known as nodes of Renvier. ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट में वापस समझा देती हूँ। टर्मिनल एंड बटन, टर्मिनल एंड बटन क्या है? हम टीलोडेंड्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, टर्मिनल दैट मींस लास्ट पॉइंट पर आ गए। ठीक है, तो एक्सॉन का जो सबसे लास्ट पॉइंट है टीलोडेंड्रिया, टीलोडेंड्रिया में बहुत सारी ब्रांचेस मिल रही हैं, तो इनके भी जो एंड पार्ट है ये बटन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं को हमने टर्मिनल एंड बटन या साइनेप्टिक नॉब बोला है। एंड दे कनेक्ट विद द डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, एंड फाइबर्स, फाइबर क्या है? मतलब फाइबर मतलब हम एक्सॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सॉन लंबा प्रोसेस है। ठीक है, एक थ्रेड, जैसे थ्रेड होता है लेंथ में ज्यादा होता है, इसीलिए इसी तरह से एक्सॉन भी लंबाई में ज्यादा है, तो हम इसको नर्व फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, और मेनली जो मैसेजेस का कंडक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस तक कौन पहुंचा रहा है सिग्नल को? दैट इज एक्सॉन, क्योंकि लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो हम नर्व सेल को नर्व फाइबर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्सॉन जो है वो बहुत लंबा है। ठीक है, और नर्व सेल आप जानते हैं लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी की, अप टू 1 मीटर लंबी हो सकती है नर्व सेल। ठीक है, तो वो क्यों होती है? वो एक्सॉन की वजह से होती है। ठीक है, सेल तो छोटी है बट उसका ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा है। ठीक है, तो मेनली कंडक्शन का काम एक तरह से नर्व फाइबर ही कर रहे हैं। ठीक है, सो फाइबर्स विद माइलिन शीथ, दे आर नोन एज माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। जिनके पास माइलिन शीथ है वो माइलिनेटेड है, जिनके पास नहीं है वो अनमाइलिनेटेड है। ठीक है, सो फाइबर्स विदाउट माइलिन शीथ, दे आर नोन एज अनमाइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। एंड पैकिंग टिश्यू, भाई नर्व फाइबर्स, नर्व सेल्स ये टिश्यू बना रही हैं, नर्व्स बना रही हैं, और इनके आसपास जो कवरिंग बना रहा है टिश्यू,
adipose tissue around the nerve cell, it is called as neuroglia, and they provide support, protection and nutrition to the neuron. ठीक है, दैट मीन इनके आसपास प्रोटेक्टिव लेयर है, सपोर्टिव लेयर है, जो इनको सपोर्ट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है भाई, एक्सॉन और डेंड्रॉन के जो नंबर हैं उनके बेसिस पर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट है यूनिपोलर. यूनिपोलर जिसके पास सिंगल एक्सॉन है. ठीक है. बाइपोलर दैट मींस एक डेंड्रॉन और एक एक्सॉन है. बाई मतलब 2, दैट मींस 2 सेल प्रोसेसेस हैं यहाँ पर. ठीक है. देन मल्टीपोलर दैट मींस मेनी डेंड्रॉन एंड 1 एक्सॉन. ठीक है. So which is the longest cell in human body? So answer is the nerve cell. क्योंकि nerve cell जो है वो सबसे longest cell है हमारी बॉडी में. और ये क्यों होती है longest? क्योंकि इसमें एक्सॉन वाला पार्ट लंबा है. ठीक है. और अप टू 1 मीटर तक लेंथ हो सकती है. So longest cell in the body is neuron, and because of axon can be more than 1 meter long. ठीक है. तो इस तरह की सेल होती है एक्सॉन, न्यूरॉन. सो हमने बात की थी स्टिमुलस की. ये मैसेजेस को कंडक्ट करते हैं. ठीक है. तो स्टिमुलस क्या है? किसी भी तरह का एजेंट या किसी भी तरह का चेंज सराउंडिंग में या इंटरनल एनवायरनमेंट में, दैट इज स्टिमुलस. और इस स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में नर्व सेल कंडक्ट करती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती है. ठीक है. तो ये होता है स्टिमुलस. एंड सेकेंड, neuron has the least power of regeneration. ठीक है. इनके अंदर रीजनरेशन की पावर नहीं होती है. ये डिवाइड करके न्यू न्यूरॉन्स नहीं बना सकते हैं. ठीक है. तो न्यूरॉन्स के अंदर एक्चुअली क्या नहीं होता है? इनके पास सेंट्रियोल नहीं होता है. ठीक है. तो सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो सेंट्रियोल यहाँ एब्सेंट है. ठीक है. सो दे आर हैविंग द लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन. ठीक है. मल्टीपोलर का मतलब क्या होता है? मल्टी मतलब बहुत सारे. तो यहाँ एक एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्रॉन मिलेंगे. ठीक है. दैट मीन्स मल्टीपल प्रोसेसेस मिल रहे हैं.